नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा काम लेके आए हैं। नौकरी चिंता छोड़ के आप अगर कुछ काम करना चाहते हो तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा काम लेकर आया। अगर नौकरी से आप बोर हो चुके हो या नौकरी की चिंता कर रहे हो कि यार नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी-सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हमें क्या कर सकते हो। शुरू से एक मन बना लो कि नहीं यार मुझे काम करना, मुझे दूसरे की नौकरी नहीं करनी। इसको आपके मन में ना बिल्कुल पक्का होना चाहिए। और मैं बताऊँ आपको, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं लगभग आज से 7 साल पहले मैं भी नौकरी करता था। मुझे भी बिज़नेस या धंधे का बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन एक बार, अब मैंने 7 साल हो गए मुझे इस फ़ील्ड में। अब मैं, अगर मुझे कोई कहे ना, तो बहुत अच्छी सैलरी दूँगा या बहुत अच्छे पैसे दे दूँगा, आप नौकरी कर लो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नौकरी नहीं कर सकता। ये बहुत जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यही होता है, अगर आपने एक बार धंधा कर लिया, एक बार आपने अपना काम कर लिया, आपको समझ आ जाएगा एबीसीडी, फिर कभी आप नौकरी नहीं करोगे। बहुत रेयर केस में कोई एक आध होगा 100 में से जो लौट के नौकरी में जाता हो। जिसने धंधा कर लिया, हो सकता है एक ना चले, दूसरा करेगा, दूसरा ना चले, तीसरा करेगा, लेकिन वो अपना धंधा करेगा। और मेहनत जबकि नौकरी से इसमें ज़्यादा होती है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नौकरी में आपको 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, महीने में भी 1-2 छुट्टियाँ वैसे मिलती है, वीक में 1 छुट्टी हर किसी को रहती है। लेकिन इसमें मतलब आप ये लगा लो, सिंगल छुट्टी 365 दिन काम होता है। अपने धंधे में अपना काम है तो वो आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सुबह जाके, जैसे मैं अपनी दुकान की बात करूँ, सुबह 10 बजे से जाके रात के 10 बजे तक 12 घंटे काम करता हूँ। नौकरी कितने घंटे की? आपकी 8-9 घंटे की होती होगी। लेकिन फिर भी मैं नौकरी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है पैसे भी ज़्यादा हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है कि टेंशन फ्री। तीसरी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, कि इसमें आपका जो पीछे का या आपके जो बच्चे, वो वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आप छोड़ोगे। नौकरी में ऐसा नहीं होता। नौकरी में आपका, चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, आपके बच्चे को ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। आप चाहोगे अपनी पोस्ट अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करो, तो कभी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। देखो, मेरा फुटवियर का काम है। फुटवियर के रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारी। लेकिन आज मैं आपको और बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, जो अच्छा लगे, जो कर सकते हो। देखो, कम पैसे हैं आपके पास। अब हर किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, किसी के 5-10 लाख रुपए हर किसी के पास नहीं होते। छोड़ दीजिए, आप बड़े काम मत करिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास 20-30 हज़ार, 50 हज़ार, आजकल बड़ी बात नहीं है, हर किसी के पास रहते हैं। छोटे धंधे से स्टार्ट कर लो, छोटा धंधा स्टार्ट कर लो। एक बार ज़रूर आपको लगेगा कि हाँ, छोटा धंधा, लेकिन जब वहाँ से पैसे आने स्टार्ट होंगे ना, और एक बार आपने कमाना, आपके हाथ पैसा लग गया, मैं सही बता रहा हूँ, आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है, लोग जो छोटे-छोटे धंधे कर रहे हैं ना, वो भी दिन का 1000, 1200, 1500 बड़े आराम से कमा रहे हैं। 1000, 1200, 1500 बड़े आराम से कमा रहे हैं। और नौकरी में क्या मिलता है? अगर आप कम पढ़े लिखे हो, कम आपको वो है, तो मुश्किल से मिल जाए तो मुझे लग रहा है 15,000, 18,000। बल्कि कई बंदे तो, अभी आपने देखा होगा पीछे नोएडा में जो हुआ था, उनको 11-11 हज़ार रुपए तनख्वाह मिल रही थी, जो अब बढ़ा के 13,000 रुपए हुई है। अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लो। कितनी मिल रही थी? 11, साढ़े 11 हज़ार के आस-पास मिलती थी। अब आप बढ़ा के 13-14, किसी की 15-16, अगर 18-20 भी है, तो आपको क्या लगता है 18-20 हज़ार में क्या गुज़र हो जाएगी? आज की महँगाई में नहीं हो सकती। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो किसी और की नौकरी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अपना धंधा करो, अपना कुछ काम कर लो, छोटा-मोटा कर लो, जो समझ में आए, जिस एरिया में रहते हो, जो चल सकता है उसको ट्राई करो। और अगर आपका थोड़ा-सा भी चल गया, तो वो 18-20 हज़ार क्या, मैं कहूँगा उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक बड़े आराम से कमा सकते हो, अगर थोड़ा-सा भी चल गया। मेहनत लगेगी, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, हो सकता है पहले काम में आपको सक्सेस ना मिले, पहले काम में आपको ना ना वो मिले, लेकिन दूसरा, तीसरा कुछ ना कुछ सक्सेस ज़रूर हो सकता है। अगर फुटवियर से रिलेटेड कुछ भी जानना है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सारी डिटेल बता दूँगा, सारी चीज़ें आपको गाइड कर दूँगा कि कैसे-कैसे कर सकते हो। अब एक छोटे से काम पे आते हैं, जो मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ, रेगुलर चलने वाला। और जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो अ, कार्ट लगते हैं,
अगर कर सकते हो, पार्ट टाइम काम हो सकता है ये। ज़रूर सुबह आप शाम के टाइम मुश्किल से 5-6 बजे से रात के 10-11 बजे तक लगा लो। फ़ास्ट फूड का कुछ भी आइटम रख लो, बड़ी डिमांड रहती है। चाहे आप पिज़्ज़ा रख लो, चाहे आप बर्गर रख रख लो, चाहे आप उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एक भी आपने ऐसा आइटम रख लिया जो अच्छा है, बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। आजकल छोटे-छोटे कार्ट 10-12 हज़ार में बन जाते हैं, बड़े सुंदर और अच्छे, देखने में अच्छे लगते हैं। बाइक के साथ टोचन करके आगे उसको ले जा सकते हो, कहीं उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक शहरों में रात में ज़्यादा चलता है। अगर आपका गाँव का कोई मार्केट है, तो दिन में लगा लो। अगर बड़े शहरों की बात करूँ, वहाँ रात में ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, शाम के बाद, क्योंकि लोग जब ड्यूटी से आते हैं उसके बाद घूमने जाते हैं, शाम के टाइम टहलने जाते हैं, बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, उस टाइम इनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, उसी टाइम बिकता है। मैंने देखा है यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मार्केट है और केवल खाने पीने की बहुत ज़बरदस्त, शाम के टाइम वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है लोगों की। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ज़बरदस्त भीड़। और वो मार्केट इतना महंगा है कि वहाँ पे एक-एक दुकान का किराया 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, उसके बाहर लोग लगाते हैं, उनका किराया ही 30-30 40-40 हज़ार रुपए। इतना वहाँ पे किराया, और इतना वो होने के बाद भी वहाँ पे भीड़ कम नहीं होती। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लो। फ़ास्ट फूड का कुछ भी काम, चाहे आप पिज़्ज़ा कर लो, चाहे आप बर्गर कर लो, चाहे आप गोलगप्पे का कर लो, चाहे आप मतलब कुछ भी कर लो, जो आपको लग रहा है, जो आप कर सकते हो, जो आपके, ये क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपए भी हैं, बड़े आराम से चालू कर सकते हो। 10-12 हज़ार का जो उसका ओवन आता है, वो आ जाएगा गरम करने वाला, और 10-12 हज़ार में आपका कार्ट बन जाएगा, 2-4 हज़ार का सामान और आएगा, लगभग आप 25 से 30 हज़ार, इसमें आपका एक बहुत ज़बरदस्त काम चालू हो सकता है। और सेल बहुत अच्छी होती है, प्रॉफ़िट इसमें 50% से कम नहीं रहता, 50% से ज़्यादा। अगर आपकी 2-3 हज़ार की भी सेल है ना, तो आप उसका आधा लगा लो, 3 हज़ार की अगर आपने सेल कर दी तो 1500 कहीं नहीं गया। 2 हज़ार की कर दी स्टार्टिंग में तो 1000 रुपए कहीं नहीं गया। और 2000 की सेल पिज़्ज़ा वाली दुकान पे आजकल कुछ भी नहीं है, अगर थोड़े से भी कस्टमर, थोड़े से भी ठीक-ठाक जगह पे अगर आपने स्टार्ट करा है तो। स्टार्टिंग में खुद करो, बाद में एक ब्रांच फ्रेंचाइज़ी वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बार चल जाए, आपका नाम चल जाए, अच्छी चीज़ तो बहुत सारे लड़कों को रख के अलग-अलग जगह पे कार्ड लगवा सकते हो। स्टार्टिंग खुद करनी पड़ेगी, लेकिन उसी को आप, अपने ब्रांड को, उसी को आप कई जगह लगवा सकते हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो स्टार्टिंग पहले आज से 10, 15, 12 साल पहले करा था, आज उनकी कई सारी फ्रेंचाइज़ दे रखी हैं, और ये पॉसिबल है। और आराम से आप कर सकते हो अगर आपने शुरू में थोड़ी-सी मेहनत कर ली, शुरू में थोड़ा अच्छा लोगों को टेस्ट दे दिया, शुरू में लोगों को थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और रेट कुछ भी रख लो, चीज़ अच्छी हो ना, मैं आपको सही बताऊँ, तो वो चल जाता है, कुछ भी मतलब जो जायज़ रेट है। लेकिन क्वालिटी में अगर आपके दम है, हाइजीनिक तरीके से आपने लोगों को सर्व करा है, बहुत ज़बरदस्त होता है, और फूड के आइटम में वैसे ही प्रॉफ़िट बहुत अच्छा होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कम पैसे में चलने वाला एक ज़बरदस्त आइटम है। और मैं जहाँ रहता हूँ या जहाँ मैंने लोगों की भीड़ देखी, उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जब उनका किराया ही मात्र बाहर पे दुकान लगाने का 40-40, 50-50 हज़ार रुपए है, तो अंदाज़ा आप खुद लगा लो, जबकि उस दुकानों पे कम से कम 2-3 लड़के भी काम करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा आइडिया दे रहा हूँ, इतनी महँगी जगह पे शुरू में मत लगाओ। शुरू में आप उसी के बाहर कहीं रोड साइड ऐसे लगा लो जो फ्री में मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता। समझना आपको है, एरिया आपको देखना है अपने हिसाब से। बाकी गाइड मैं कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि रेगुलर बढ़िया और अच्छी चीज़ ऐसे ही लेके आता रहता हूँ।